डेटा को लोड कैसे करेंगे, ट्रेनिंग डेटा को लोड कैसे करेंगे, टेस्टिंग डेटा को लोड कैसे करेंगे, इन सभी के बारे में हम लोग हैंड्स ऑन करने वाले हैं। क्योंकि आपको पता है कि हम लोग सिफार डेटा का यूज़ कर रहे हैं अपने डीप लर्निंग मॉडल को ट्रेन करने के लिए, तो उसी डेटा का हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे आपके हमारे पास कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो सबसे पहले काम क्या होता है, हमें अपने गूगल कोलैब इन्वायरमेंट को जीपीयू से कनेक्ट करवाना होता है। तो चलिए मैं इस पे क्लिक करता हूँ, जीपीयू पे कनेक्ट करवाता हूँ इसको। चूंकि दोस्तों ये डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट में होता है गूगल कोलैब का जीपीयू। अगर जीपीयू खाली रहेगा तभी मुझे जीपीयू मिलेगा, अगर खाली नहीं रहेगा तो जीपीयू नहीं मिलेगा। तो अगर हमारा जीपीयू से कनेक्ट हो जाएगा तब तो हम लोग अपना कोड रन कर लेंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पे हमारा जो है जीपीयू से कनेक्टेड हो गया। आप यहाँ पे देख रहे हैं कनेक्टेड टू पाइथन 3 गूगल कंप्यूट इंजन बैकएंड जीपीयू। ठीक है ना। तो चलिए, बहुत ही हम लोग भाग्यशाली हैं कि हमारा जो है गूगल कोलैब इन्वायरमेंट जो है उससे जीपीयू से कनेक्ट हो गया और हमें रिसोर्स मिल गया। तो अब इस कोड को रन करवाएंगे। कोड 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 है क्या, इंपोर्ट टार्च। जैसा आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि आपको इंपोर्ट पाई टार्च नहीं करना है, आपको इंपोर्ट टार्च करना है। और इंपोर्ट टार्च विजन काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी, अभी हमने उसको पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग अब रन करवाते हैं कि टार्च का वर्जन क्या है और टार्च विजन का वर्जन क्या है, ये जानने के लिए हम लोगों को इस कोड को रन करवाना पड़ेगा। ठीक है, अब हमारा कोड जो है रन कर रहा है और देखिए सक्सेसफुली 6 सेकंड में हमारा कोड रन हो गया। ठीक है, तो दोस्तों देखते हैं क्या हमारा आउटपुट क्या आया है इसमें। हमारा एक आउटपुट आया है कि टॉर्च का जो वर्जन है आपका इस समय वो है 2.1.0 CU121, और जो आपका टॉर्च विजन का वर्जन है वो है 0.16.0 CU121। तो हमारा टॉर्च और टॉर्च विजन का वर्जन हमारे पास आ गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भैया आपका टॉर्च का वर्जन क्या है, टॉर्च विजन का वर्जन क्या है, आप जरा बताइए। ठीक है, अब दूसरा काम हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने ट्रेनिंग डेटा को लोड करेंगे। फ्रॉम टॉर्च विजन डॉट डेटा सेट्स इम्पोर्ट C410। मतलब C410 जो डेटा सेट है, एकेडमिक रिसर्च रिलेटेड डेटा सेट है, इसको जेफरी इंटन ने, विनोद नायर इत्यादि वैज्ञानिकों ने, डेटा साइंटिस्ट ने इस डेटा को बनाया है ताकि हम लोग अपने मॉडल को इस पर ट्रेन टेस्ट इत्यादि कर सकें। एकेडमिक रिसर्च के लिए बनाया है। ठीक है ना। तो हमने इस डेटा सेट क्लास से हमने C410 वाले डेटा को इंपोर्ट किया। उसके बाद हमने कहा ट्रेन डेटा का एक वेरिएबल बनाया और इसमें हमने इसको ट्रेनिंग डेटा को असाइन किया। ट्रेन इक्वल टू ट्रू, डाउनलोड इक्वल टू ट्रू से हमारा ये ट्रेनिंग डेटा बन गया। दोस्तों ट्रेनिंग डेटा में आपको पता है कि 50,000 डेटा सेट्स हैं, टेस्टिंग डेटा में आपको पता है कि 10,000 डेटा सेट्स हैं। ये देखिए हमारा डेटा अपलोड हो रहा है, हमारा टेस्ट ट्रेनिंग डेटा अपलोड हो रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रोग्रेस बार धीरे धीरे चल रहा था, हमारा डेटा जो है अपलोड हो गया है। अब इसका आपका लोकेशन भी यहाँ पे बता दिया है कि आपका डेटा कहाँ पे है, ट्रेन वाले फोल्डर में है। ठीक है ना। अब चलते हैं अगले कोड को रन करते हैं। अगला कोड क्या है, यूज स्टेप टू कंप्लीट द व्यू एट्रीब्यूट्स एंड द मेथड। ठीक है, कोई नहीं, प्रिंट ट्रेन डेटा। चलिए हम इसको, और प्रिंट लेंथ ऑफ ट्रेन डेटा, इन सब कोड को हम लोग रन करवा देखते हैं आउटपुट क्या आएगा। हम देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आएगा यहाँ पे। और प्रिंट ट्रेन डेटा डॉट डेटा सेव, प्रिंट ट्रेन डेटा डॉट टारगेट्स, जो हमने पिछली वीडियो में किया था उसी का हम यहाँ पे हैंड्स ऑन करके देख रहे हैं, जो हमने पढ़ा था उसी का हैंड्स ऑन करके देख रहे हैं। हमारा डेटा सेट जो है C410 है, नंबर ऑफ डेटा पॉइंट 50,000 ट्रेनिंग डेटा में है, डेटा की लोकेशन क्या है, ट्रेन वाले फोल्डर में है, स्पीड क्या है, ट्रेन है, और 50,000 है। और यहाँ पे 50,000 हमारी डेटा सेट्स हैं 32x32 की, जिसमें RGB 3 चैनल है। ठीक है ना। और उसके बाद ये हमारा अगला कोड क्या है कि, एक मिनट, अगला कोड क्या है, हाँ अगला कोड हमारा प्रिंट ट्रेन डेटा डॉट टारगेट्स। जो हमारा टारगेट यानी कि ट्रेनिंग के बाद ये टारगेट, इसका लेवल क्या होगा उसके बारे में हमारा ये वाला आउटपुट है, जो कि 69411 इस तरीके से है। और हमारी ट्रेनिंग डेटा की क्लासेस कौन कौन सी हैं वो दिखाया हुआ है, और हर एक क्लास को कौन सा इंडेक्स दिया हुआ है वो भी यहाँ पे आउटपुट के रूप में दिखाया हुआ है। ठीक है, चलिए अब इस कोड को रन कर लेते हैं। प्रिंट टाइप ऑफ ट्रेन डेटा 0। ठीक है, प्रिंट लेंथ ऑफ ट्रेन डेटा इंडेक्स 0, और डेटा कामा लेवल ट्रेन डेटा 0। इसको हम लोग जरा प्रिंट करवा के देख लेते हैं। तो जैसे इसको हम प्रिंट करेंगे हमारे पास ये आया क्लास टपल प्रिंट टाइप ट्रेन डेटा, ये हमारा टपल क्लास का आउटपुट करके आया उसका। और हमारा लेंथ ऑफ ट्रेन डेटा क्या है, वो 2 है। ठीक है, इसमें डेटा और लेवल, एक लेंथ डेटा की, एक लेंथ हमारी लेवल की है। ठीक है ना। अब प्रिंट टाइप डेटा और प्रिंट डेटा, इनका हम लोग जरा कोड रन करके देखते हैं। ठीक है, तो हमारा जो टाइप डेटा है क्लास PIL.image.image, जो हमारी इमेज ट्रेनिंग डेटा में है वो PIL फॉर्मेट में है। PIL मतलब पिलो लाइब्रेरी में हमारी इमेज स्टोर्ड है। ठीक है ना। हम प्रिंट डेटा करवाए हमने
PIL image डॉट इमेज मोड इक्वल टू RGB, साइज इक्वल टू 32x32 एट, ये हमारा उसका एड्रेस दिया हुआ है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अगले कोड पे रन करने के लिए। अगला कोड क्या है? हाँ, इम्पोर्ट matplotlib.pyplot.splt plt.imso इक्वल टू डेटा। इसका हम लोग मैटप्लॉटलिब का हम लोगों ने मशीन लर्निंग में काफ़ी यूज़ किया हुआ है अपने डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, डेटा का ग्राफिकल फॉर्मेट में उसको शो करवाने के लिए, ठीक है। तो इसको हम लोग इस कोड को रन करते हैं, इम्पोर्ट matplotlib.pyplot.splt। ये हमारा इस तरीके से कुछ हमारा आउटपुट लेके ये आया, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे जो है आपका इमेज जो है ब्लर्ड इमेज है, इसको कुछ पता नहीं लग रहा है। तो हम इसको कहेंगे कि भैया ये ब्लर्ड इमेज तुम किसकी दिए हो, हमें हमें तो पूरा क्लियर इन्फॉर्मेशन चाहिए ना, ठीक है ना। तो इसके लिए हम अगला कोड रन करेंगे, प्रिंट टाइप लेबल, ठीक है। प्रिंट लेबल और प्रिंट ट्रेन डेटा डॉट क्लासेस डॉट लेबल जब करेंगे तो हमारा यह आउटपुट देगा कि भैया जो इमेज है ये मेढक की इमेज है, यानी फ्रॉग की इमेज है ना। अब उसके बाद हम टेस्ट डेटा पे भी सेम कोड रन करेंगे, यानी टेस्ट डेटा हम लोग लोड करेंगे। टेस्ट डेटा हमारा कितने का है? 10,000 डेटा का है, ठीक है। यानी C4 डेटा सेट में ही हम लोग पहले ट्रेनिंग के लिए डेटा लोड किए, अब टेस्टिंग के लिए करेंगे। जैसे हम लोग अपने मशीन लर्निंग मॉडल में क्लासिफिकेशन करने के टाइम 80% डेटा ट्रेनिंग के लिए यूज़ करते थे, 20% टेस्टिंग के लिए यूज़ करते थे, या 70 या 30 का रखते थे। वैसे ही यहाँ पे भी है, 50,000 डेटा आपका ट्रेनिंग के लिए है और आपका रेस्ट ऑफ डेटा जो है यानी 10,000 डेटा जो है टेस्टिंग के लिए है। तो यहाँ पे सारी की सारी डिटेल हमारी करके आ गई। हम डेटा को ट्रांसफॉर्म करेंगे, ठीक है। ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे? क्यों ट्रांसफॉर्म करते हैं? क्योंकि डेटा जिस फॉर्मेट में चाहिए हमारे न्यूरल नेटवर्क या डीप लर्निंग मॉडल को जिस फॉर्मेट में चाहिए उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करके हमें देना होता है, इसलिए हम डेटा को ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो चलिए डेटा का ट्रांसफॉर्म करना दोस्तों हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तब तक दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें दोस्तों। In the digital dawn, we rise and shine. AI, your sun high. We're learning's divine. Algorithms and codes in Hindi we convey, lighting up minds in the most innovative way. AI, your sun high, guiding you through machine learning, deep learning, all brand new in every byte and pixel. Knowledge unfurls, empowering India in the AI world. AIS and high, guiding you through machine learning, deep learning, all brand new in every byte and pixel. Knowledge unfurls, empowering India in the AI world. Oh, oh, oh.